अगर एक बंदा पैसे देता है कारोबार के लिए, दूसरा काम करता है, तो इसके उसूल क्या होंगे? मुहतरम नाज़रीन किराम, बड़ा अहम सवाल है ये, आप तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा फ़ायदा देगा अल्लाह ताला आपको। इसको इस्लाम में इस अमल को मुज़ारबत कहते हैं। मुज़ारबत का मतलब यही होता है कि एक बंदे की रकम होती है और दूसरा बंदा कारोबार करता है, तो इसकी जो हलाल सूरत है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जितनी भी सूरतें हैं वो सारी की सारी हराम सूरतें हैं। सिर्फ एक सूरत हलाल है, वो मैं आपको बताऊंगा, आप इसको गौर से सुनिएगा। मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको देता हूँ कारोबार करने के लिए, और मैं और आप दोनों तय कर लेते हैं कि इन पैसों से जो कारोबार होगा, उस कारोबार से जो मुनाफा बचेगा ना, वो इस परसेंटेज पर हम दोनों आपस में तकसीम कर लेंगे। वो 50-50 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है, 20-80 भी हो सकता है, 90-10 भी हो सकता है। वो जिस रेशो पर दोनों मुत्तफिक हो जाएं, उस रेशो पर वो मुनाफा जब आए तो सारे अखराजात निकाल कर उस पर तकसीम कर लें जो उनकी रेशो तय हुई है। और ये एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना गौर से समझने वाली है, वो ये है कि कारोबार करने वाला इसके पैसों का मुकम्मल हिसाब रखेगा। ये नहीं कि मैंने पैसे दिए और आप कारोबार कर रहे हैं और मेरे पैसों से कारोबार कितना हुआ है आपने उसका हिसाब नहीं रखा, और आप महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद मुझे अंदाज़न पैसे दे देते हैं कि चलो इतना इसको दे देते हैं, या महीने बाद आप मुझे पैसे देते हैं, कभी कम दे देते हैं, कभी ज़्यादा दे देते हैं। ये 100% सूद है, हराम है। हिसाब रखना है, पूरा हिसाब रखेंगे और उस हिसाब के बाद जो इत्तेफाक हुआ है फरीकैन का, उस पर मुनाफा तकसीम कर लेंगे। और चूंकि ये कारोबार है, कारोबारों में नफ़े भी होते हैं और कारोबारों में नुकसान भी होते हैं। अल्लाह ना करे अगर कारोबार में नुकसान हो जाता है, तो ऐसी सूरत में मेरे पैसे डूब गए और आपकी मेहनत डूब गई। इसको इस्लाम में कहते हैं मुज़ारबत। ये सूरत हलाल है। और अगर मेरे पैसे पक्के ही हैं, चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, मैं सिर्फ मुनाफे में शरीक हूँ, घाटे में शरीक नहीं हूँ, या ये सूद है। और या मैं ये कहता हूँ कि अगर नुकसान हो जाता है ना, आधे पैसे आपके जाएंगे, आधे मेरे जाएंगे, ये भी हराम है, ये भी जुल्म है। उसकी मेहनत जाएगी, मेरे पैसे जाएंगे, ये सूरत हो तो जायज़ है। और अगर वो हिसाब नहीं करता, बगैर हिसाब के अंदाज़न पैसे दे देता है, कमी पेशी के साथ भी देता रहे, तब भी सूद है। और इसकी शक्ल ये भी आम तौर पर हमारे मुआशरे में चलती है, मुसलमान इख्तियार किए हुए हैं कि वो पैसे देते हैं किसी को और वो उससे तय कर लेते हैं कि महाना इतने आपने पैसे मुझे देने हैं इनके बदले में। ये भी 100% सूद है। तो इसकी जो जायज़ शक्ल है वो भी मैंने आपको बता दी है, चंद मोटी मोटी हराम शक्लें भी बता दी हैं। इसकी हराम शक्लें और भी कई हैं हमारे मुआशरे में, वो आप थोड़ा सा गौर करेंगे इस हराम शक्ल को सामने रख कर, तो आपको इंशाल्लाह समझने के लिए आसानी हो जाएगी और आपको बात समझ आ जाएगी। तो ये सूद बनता है अगर इसके अलावा कोई सूरत हो, जायज़ सूरत के अलावा। और सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जंग है, और जो बड़े बड़े दुनिया और आखिरत बर्बाद करने वाले गुनाह हैं उनमें से एक है। अल्लाह ताला हम सब को हराम के तमाम शक्लों और सूरतों से अपने कारोबारों को और अपनी आमदन के ज़राए को बचाने की तौफीक अता फरमाए।